बात गुरु कृपा से ऐसा जैन सभा सेक्टर 14 अर्बन स्टेट के तत्वाधान में आप सभी सत्संग का लाभ ले रहे हैं और सत्संग के लाभ में आपको पता है शबरी श्री राम के चरणों में बैठी हुई और श्री राम के चरणों में पढ़कर कह रही है, प्रभु मैं तो एक अधम नारी, मेरा कल्याण कैसे होगा प्रभु, मेरा उद्धार कैसे होगा। एक तो मैं नारी और दूसरी मेरी जाति वीर जाति, प्रभु क्या मेरा कल्याण कभी हो सकता है। श्री राम ने कहा शबरी भक्ति में ये कुछ भी देखा जाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिन जलवारित देखहु कैसा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सुनो सबरी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल गुण और चतुराई, ये जिस व्यक्ति में हो मगर भक्ति ना हो तो इनका वो व्यक्ति कभी कल्याण के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। और जिसमें भक्ति हो, रूप चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कहने को तो रूप बहुत सुंदर हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं, मगर क्या नहीं, भक्ति नहीं, गुण नहीं, तो उसको कोई जानने वाला, उसे कोई जानने वाला नहीं। इतिहास साक्षी है कि जैसे ही व्यक्ति का संग रहता है वैसा ही उसका रंग हो जाता है, जैसा संग वैसा रंग। वो क्या है, जरूरी नहीं कि वो भगत बने, जरूरी नहीं कि वो गुणवान बने, जरूरी नहीं कि उसके अंदर ये सब गुण आए। कहते हैं राजा भर्तृहरि का नाम आपने सुना होगा, इसका नाम राजा भर्तृहरि का, और हरियाणा में तो खासकर भर्तृहरि को लोग जानते हैं। भर्तृहरि का राज्य बहुत अच्छा था और उसकी रानी का नाम पिंगला था। क्या नाम था? पिंगला। बहुत सुंदर थी। भर्तृहरि राज्य को तो संभालते थे पर उससे भी ज्यादा उन्हें फख्र था कि मेरी रानी बहुत सुंदर है, चतुर है, गुणवान है। हर गुण उन्हें उसमें दिखाई देता था क्योंकि उनका उससे स्नेह था। और जहाँ स्नेह भाव होता है वहाँ बुराई नजर, सच्चाई है, जहाँ जिसका स्नेह होता है वहाँ उसकी बुराई उसको नजर नहीं आती। पिंगला और राजा बड़े आराम से रह रहे थे। एक दिन भर्तृहरि अपने दरबार में परेशान होकर से बैठे थे। इतनी देर में वहां की सबसे सुंदर और सबसे अच्छी नृत्य कला वाली नर्तकी कहाँ आई? भर्तृहरि के दरबार में आई। कौन? नर्तकी आई और आकर उसने राजा को क्या किया? वो राज नर्तकी थी, नमन किया और नमन करके उसके साथ दो चार उसके अनुचर थे।
एक अनुचर जो हाथ में थाली लिए हुए था और ऊपर से वो ढकी हुई थी, उसको आगे बुलाया और नर्तकी ने महाराज से नमन करके कहा, महाराज आपके चरणों में मैं भेंट लेकर, क्या लेकर आई हूँ? एक भेंट लेकर आई हूँ, आप जरूर स्वीकार करोगे महाराज। जब ऐसा सुना तो राजा ने कहा, तुम तो मेरे राज्य की शान हो और मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत मान है, बोलो ना क्या लेकर आई हो। नर्तकी ने कर्मचारी को से थाली दी और महाराज के आगे करी। महाराज ने थाली के ऊपर का कपड़ा उठाया तो क्या देखा कि एक बड़ा सुंदर प्यारा फल रखा हुआ है। थाली में क्या रखा है? एक बड़ा अच्छा फल रखा हुआ है। राजा ने कहा, नर्तकी, मैंने तो ये फल कभी देखा नहीं, क्या नाम है और इस फल का क्या काम है और ये फल क्यों क्या है लेकर आई हो, क्या मतलब? तब नर्तकी ने कहा, महाराज इस फल का नाम अमर फल है। क्या नाम है? अमर फल है। इसका काम जो इसे खाएगा वो सदा अमर हो जाएगा, उसकी कभी मृत्यु नहीं आएगी। तो नर्तकी तुम खा लेती, मेरे पास क्यों लेकर आई हो? इसे तो तुम खा लेती। नहीं महाराज, मेरे लिए मेरा एक चहेता ये फल लेकर आया था और उन्होंने कहा था कि तुम इस फल को खा लो, सदा जवान और सुंदर बनी रहोगी, कभी तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा। पर महाराज, मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। वो तो चला गया। मैं बैठकर सोचने लगी, अरे नर्तकी हूँ, रोज क्या है नृत्य करना होता है, मेरा जीवन क्या जीवन है। धन्य है हमारे राजा का जीवन, जो प्रजा को इतनी ईमानदारी से क्या करते हैं, रखते हैं, पालते हैं, न्याय देते हैं, जो और हर तरह का सुख प्रजा को दिया हुआ है हमारे राजा ने। तो ये फल क्यों ना मैं अपने राजा को दूं, वो खाएंगे, अमर हो जाएंगे और सदा राज्य में नीति का राज्य करते रहेंगे। महाराज, इसलिए मैं ये फल आपके चरणों में लेकर आई हूं, जरूर खाओ महाराज, इसे आप अमर हो जाओगे महाराज, वरना कौन चाहता है। इसलिए आपने इस फल को खाना है। ठीक है, नर्तकी से फल ले लिया, नर्तकी को इनाम दे दिया, विदा कर दिया। राजा तुरंत उठे, थाली लेकर, फल लेकर के और अपने राजमहल में चले आए और सोचने लगे, अरे मैं भी क्या करूंगा इस फल को खा के। मेरा तो प्यार किससे है? मेरी रानी से है, पिंगला से है। और कितना अच्छा है कि पिंगला क्या करेगी, इस फल को खाएगी तो सदा जवान, युवती और सुंदर बनी रहेगी। क्योंकि जहाँ लगाव होता है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ अट्रैक्शन होता है, जहाँ आकर्षण होता है, व्यक्ति का ध्यान कोई अच्छी चीज आने पर उसे देने को मन चाहता है, वह उसे देता है। अब रानी पिंगला ने कहा, वाह महाराज, आज तो आपने कमाल कर दिया, आप खाइए ना इसे। नहीं नहीं, मुझे तो पूरे राज्य में, अपने जीवन में अपने से भी अधिक अगर कोई है तो कौन है? रानी पिंगला तुम हो, तुम खाओ इस पर, अभी खा लो, मैं देख रहा हूँ। हाँ महाराज, हाँ महाराज, बातों में लगाया, बड़ा राजा को पूछ दिया। राजा क्या है, भूल गया इस बात को कि फल खाना रानी को, और कह दिया कि अभी तुरंत खा लेना। ठीक है, राजा तो चले गए, मगर रानी उस फल को लेकर सोच रही है कि महाराज ने मुझे फल दिया। पर रानी पिंगला का प्रेम अपने
महावत हाथी चलाने वाले के साथ। अब वो सोच रही है एक दिन आएगा, भर्तृहरि तो बूढ़े हैं और मर जाएंगे, अच्छा हुआ ये फल उन्होंने नहीं खाया, कम से कम मैं अपने महावत को ये फल खिलाऊं, वो खाएगा, अमर रहेगा, मैं उनकी रानी और वो मैं राजा बना दूंगी उनको। अब ये सोचकर फल रखा और महावत को फटाफट बुला दिया। आ गया महावत हाथी को चलाने वाला। क्या बात है, क्यों याद किया है? अरे देखिए, आज मैं तुम्हारे लिए इतना प्यारा उपहार मैं लेकर आई, इसका नाम है फल, अमर फल, इसे खा लो आप। मेरे लिए तो दुनिया में सिवाय आपके कहने को मैं राजा की रानी हूं, पर मेरा मन तो सदा आपके अंदर लगा रहता है, इसलिए आप खाओगे इस फल को, मुझे नहीं पता, अभी खा लीजिए। अब वो भी बातों में लग गए और बातों में लगकर महावत को खबर आई कि राजा को जरूरी काम है। अब रानी से कहा कि मुझे बहुत जरूरी काम, तो फल तो लेते जाइए ना, खा लीजिए, जरूर खा लीजिए, मेरी कसम सौगंध लो, आपने ये फल जरूर। ठीक है, ले लिया फल। अब वो महावत भी जाकर सोचने लगा, क्या करूंगा फल खाकर, क्या लेना देना है मुझे, क्यों ना मैं ये राजा को, महाराज को दे दूं, मुझे बहुत ऊंचा होता भी दे देंगे, और क्या है वो मेरे से प्रसन्न भी हो जाएंगे, और मैं नहीं खाऊंगा इस फल को। खाकर क्या करूंगा, अभी भी हाथी की सेवा में लगा रहता हूँ, सवारी करवाता हूँ, राजा को बिठाता हूँ, मैं नहीं खाता, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अंदर से आवाज आई, उस फल को क्या है ले चला। फिर कहाँ चला गया वो फल, घूम गाँव के राज दरबार में चला गया। जब वो राज दरबार में फल दोबारा चला गया, महावत बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से वो फल लेकर आ रहा है और राजा को कहता, महाराज आज तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी भेंट लेकर आई हूँ महावत, क्या है तुम्हारे पास? महाराज जो कभी सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, ऐसा अमर फल ले जा करके लाया हूँ। राजा तो ऐसे लगा मानो किसी ने आसमान से नीचे गिरा दिया। अरे यही फल तो कल मेरे पास आया था, यही थाली, यही क्या है कपड़ा और यही अमर फल, और मैंने तो इसको किसको दे दिया था? अपनी रानी को दे दिया था। मगर ये क्या बात, महावत के पास ये फल आया तो कैसे आ गया? महावत को बुलाया, फल रखवा दिया। महावत डर तो लगा थोड़ा सा उसको, पर उसने सोचा कि राजा को सपन में भी ये ख्याल नहीं होगा कि रानी ने दिया है। और राजा ने पकड़ा महावत को कि फल तो बाद में खाने वाने की बात सोचना, पहले ये बता कि ये फल तू लाया कहाँ से? अब क्या बताए, क्या बताए? बताए तो सजा हो। महाराज बस मिल गया ना मुझे। हाँ, कहाँ से मिला बताओ ना। क्या बताए? आज तो तुझे बताना पड़ेगा। बताओ ये फल कैसे, कहाँ से मिला? अगर सच बता दोगे तो आपकी जिंदगी बच जाएगी, अगर नहीं सत्य बोला तो यही मारे जाओगे। जब ये सुना महावत कांप उठा, मौत का डर था। अब कांप करके उसने कहा, महाराज ये फल तो मुझे बड़े डर रानी से, तुम्हारा और रानी का क्या रिश्ता? तुम्हें ये फल रानी ने दिया? अरे ये तो मैं खुद रानी को देकर आया था, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा और रानी का क्या रिश्ता, क्या नाता? महाराज कोई रिश्ता होगा तभी तो रानी ने मुझे दिया है। जब ये सुना भर्तृहरि ने, क्योंकि उसकी तो जान, उसका प्राण, उसकी जीवन, उसकी जिंदगी, उसके सपने, उसकी कल्पना, उसका सब कुछ वो था, रानी थी, पिंगला थी। और आज जब से ये पता लगा, अरे 2 कोटि का आदमी ये महावत, क्या नहीं? कहाँ राजा
और कहा एक हाथी को जलाने वाला महाबल। कुछ भी नहीं होता, एक घेरे का आदमी नहीं, और रानी का संपर्क इसके साथ। क्या संसार है, क्या संसार की विचित्रता है, क्या दुनिया है। अपना अच्छा नहीं लगा और पराया दूसरे की थाली में माल दिखाई देता, पर अपनी थाली का दिखाई नहीं देता। राजा बड़े चिंतन मनन में खो गए और खोते खोते एकदम नस्वरता आ गई, और वही उनको क्या लग गया, वैराग्य। इसको भर्तृहरि को। अरे ये संसार कितना विचित्र है, क्या संसार की माया है, जिसको मैंने चाहा और वो एक दूसरे और गिरे हुए व्यक्ति के साथ बड़ा ख्याल आया, वही राजपाट ठुकरा दिया, वही मुकुट उतार दिया। और भर्तृहरि ने एक बहुत पहले जब वो राजा थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा काव्य लिखा था, उसका नाम था श्रृंगार शतक। क्या नाम था? श्रृंगार शतक, जो इंदिरा के लिए लिखा था। मगर अब उन्होंने क्या लिखा, वैराग्य शतक। और वैराग्य शतक लिखते हुए भर्तृहरि राजपाट ठुकराकर सन्यासी बन गए, साधु बन गए। कहने का मतलब कि ये एक संगति है, एक संगति से व्यक्ति तर जाता है और एक संगति से तरा हुआ व्यक्ति भी गिर जाता है। यही बात कौन कह रही है? श्री राम शबरी को बता रहे हैं। शबरी धन भी हो, बल भी हो, रूप भी हो, गुण भी हो, चतुराई भी हो, मगर भक्ति ना हो तो उस आदमी की कोई कीमत नहीं। जैसे बिना जल का बादल, उस बिना जल के बादल को कौन पूछता है, ऐसे भक्तिहीन व्यक्ति को कोई पूछने वाला नहीं। सुनो सबरी, मैं तुम्हें नवधा भक्ति का क्या दे रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ। उसमें पहली भक्ति है कि हे इंसान, जब भी तू किसी का साथ करे, जब भी किसी की कंपनी करे, जब भी किसी के साथ रहे, तो वो व्यक्ति सज्जन अच्छा होना चाहिए। अगर तू सज्जन का साथ करेगा तो एक दिन तू भी सज्जन बनता चला जाएगा। एक व्यक्ति टोकरी ले रहा था और उसमें संतरे भरे हुए थे और गली में आवाज लगाता जा रहा था, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। और ऊपर एक ज्ञानी संत बैठे थे। जब उन्होंने आवाज सुनी तो उन्होंने अपने भक्तों को, जैसे मैं बैठूं आपके बीच में, क्या कहा, सुनो जरा। उस संतरे बेचने वाले की आवाज क्या कह रहा है, अच्छे संतरे। जो अच्छों का संग करता है वो एक दिन तर जाता। अच्छे संग तरे, जो अच्छों का संग जिन्होंने किया वो तरते चले गए। कहते हैं लोहा पानी में डालो तो तुरंत क्या हो जाता है, डूब जाता है। मगर वही लोहा और उसी लोहे की कीलें अगर इसमें नौका में लगी हो तो वो लोहा भी क्या हो जाता है, नौका के साथ गिर जाता है। क्या गिर जाता है, लोहा। तो मेरे भाई बहनों, सत्संग एक ऐसा अमृत है, सत्संग एक ऐसा मानसरोवर है, सत्संग एक ऐसा खजाना है जहाँ व्यक्ति को अच्छा ही अच्छा मिलता है और जहाँ व्यक्ति बुराई को क्या कर देता है, छोड़ देता है। 32 आगमों में एक आगम है राय प्रसन्नीय सूत्र। क्या नाम है उसका, राय प्रसन्नीय सूत्र। उसका नाम
राजा परदेसी से परा। इससे परा प्राकृत में राजा को राया कहते हैं। प्राकृत भाषा में राजा को राय परसनीय परदेसी। राजा परदेसी का सूत्र है एक। कहते हैं कि अनार्य देश का राजा था परदेसी और उसके हाथ सदा खून में रंगे रहते थे। कोई जितना मर्जी समझाए पर राजा के कोई समझ में नहीं आता था। उसका एक मंत्री था, उसका नाम था चित्त। क्या नाम था? चित्त सारथी था उसका। एक बार वो चित्त सारथी आर्य देश में आया और वहां आया तो उसने केसी मुनि के उपदेशों को सुना और सुन करके वो तो निहाल हो गया, क्योंकि अनार्य देश में तो धर्म कर्म था ही नहीं, ना कोई संत, ना कोई धर्म, ना कोई कर्म। इतना प्रसन्न हुआ वो राजा केसी मुनि के चरणों में वो सारथी गिर पड़ा और उसने कहा, महाराज अगर कभी मौका लगे तो आप हमारी नगरी में भी पधारो और हमारे राजा को क्या दो? बोध दो, ज्ञान दो। वो तो सदा क्या जीवों को सताता रहता है, मारता रहता है, काटता रहता है, उन्हीं हाथों से खाना खा लेता है, उसे कोई घृणा, महाहिंसक है। केसी मुनि ने कहा, चित्त सारथी आ तो जाऊंगा पर यहाँ से कम से कम हजारों मील है आपकी नगरी। यहाँ से क्या है? हजारों कोस है। अब उस कोसों के अंदर कोई जैन साधु को जानता ही नहीं। जैन साधु की क्या मर्यादा है, क्या क्रिया है, कैसे आहार लेते हैं, कैसे वो जीवन बिताते हैं। अब जब ऐसा नहीं होगा, एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, हफ्ते की बात हो, तो हम भूखे भी रहकर आ जाएंगे, मगर यहाँ तो महीनों की बात है। चित्त सारथी ने कहा, मुनि आप कोई चिंता मत करो। आप भाई बहनों, आपको ताजुब होगा, आपको बता रही हूँ मैं, आपको ताजुब होगा। चित्त सारथी अपने नगर में आ गया और आ करके उसने वो तो मंत्री था, बड़ा था, बहुत सारे लोगों को तैयार किया और तैयार करके उनकी वेशभूषा जैसे चित्त सारथी की, जैसे केसी मुनि की थी, वैसी बनाई। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि केसी मुनि भगवान महावीर के शिष्य नहीं थे। वो किसके थे? भगवान पार्श्वनाथ के थे। और भगवान पार्श्वनाथ के समय में साधुओं के कपड़े सफेद, कितने रंग के होते थे? 5 रंग। कितने रंग के होते थे? हरा भी, पीला भी, लाल भी, नीला भी और सफेद भी। तो इसलिए उन सब व्यक्तियों को वैसे कपड़े पहनाए और पूरे हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर तैनात कर दिया और नगरों में खबर करवा दी कि ये इस तरह के प्यारे व्यक्ति हैं, इन्हें ऐसा खाना, इस तरह का ये लेना। और 1 महीने में पूरे नगरों को परफेक्ट कर दिया। साधु की मर्यादाओं की जानकारी दे दी, आहार की, पानी की। ऐसे भी संसार में ये सूत्र कह रहा, मैं नहीं कह रहा। चित्त सारथी ने सब नगरों में प्रचार कर दिया और केसी मुनि चल पड़े और एक दिन उस नगर में कहा जहां राजा परदेसी था। चित्त को तो पता ही था हर रोज का कि आज वहां आ गए, आज वहां आ गए। जब नगर में आए तो चित्त सारथी गया और जा करके उसने एक तरफ बड़ा सुंदर एक बगीचा था, वहां किसको ठहरा दिया? केसी मुनि को ठहरा दिया। केसी मुनि ठहर गए और उन्होंने कहा कि चित्त अब राजा को कैसे लाओगे, क्योंकि तुम तो कौन हो? रथ के सारथी हो, सारथी। वो छोटा पद है तुम्हारा और राजा
बहुत बड़े पद पर है, कोई बात नहीं महाराज, आपकी कृपा होगी तो मैं एक दिन राजा को भी ले आऊंगा। अब बहुत सारे व्यक्ति नगर के चित्त साथी ने प्रवचन सुनने के लिए लगा दिए। लोग क्या वाणी सुनते हैं, 3 ज्ञान के धारक थे केसी मुनि, वाणी सुना रहे हैं, लोग बाबा कर रहे हैं, और देखते ही देखते 3 और महीना बीत गए, पर राजा का मन चित्त साथी मन नहीं बना पाया। एक दिन मौसम बड़ा अच्छा था, जिस साथी ने कहा महाराज आज बड़ा घूमने का मन हो रहा, आओ ना रथ पे बैठो, आज मैं आपको घुमाने के लिए, कहने का मतलब तो राजा को घुमाने के लिए चल पड़ा, और वही आ गया जिधर कौन थे, केसी मुनि थे। अब राजा ने देखा इस बगीचे में इतने लोग, और ये सिर से भी नंगा, पैर से भी नंगा, और बड़े आसन पर बैठा है, कौन ये व्यक्ति? अरे चित्त, तुझे पता ये कौन आया हमारे राज्य में? मैं राजा हूँ और मुझे इस बात का पता नहीं है, कौन ये? महाराज ये बहुत बड़े सन्यासी होते हैं, इन्हें बहुत बड़ा ज्ञान होता है, चलो ना एक बार, आप रोज कहते हो जीवन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अरे कहाँ है आत्मा? ये आपका सारा निर्णय दे देंगे, या आपकी सारी क्या है बता देंगे। अब ले गया, मुनि थोड़ा ही उठेंगे स्वागत के लिए, वहां बैठे मुनि तो, और राजा को बड़ा बुरा लग रहा है कि मुझे देखकर सब लोग खड़े होते हैं, और ये पीठ बना बैठा कि साथी व्यक्ति है कैसा, इसे तो ये भी नहीं पता कि राजा आ रहा है तो मैं इनका क्या कर दूं, अभिवादन कर दूं, इन्हें खड़ा कर दूं, इनको क्या करूं, इनको क्या है नमन कर दूं, ये भी नहीं पता किस पुअर आदमी के पास मुझे ले आए। अरे महाराज कोई बात नहीं, ये बहुत ज्ञानी है, करते कराते राजा को वहां ले गए, और राजा भी खड़ा हो गया, नमन कहाँ करना था उसे, और कहने लगा मुझे आज आपको बताना पड़ेगा, अगर आप ज्ञानी हो आत्मा को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा को देखने के लिए मैंने कई आदमियों को टुकड़े टुकड़े करके काटा कि मुझे क्या दिखाई दे जाए, आत्मा दिखाई दे जाए। एक व्यक्ति को मैंने शीशे का बहुत सुंदर गोला बनाकर उसमें ठूस दिया, और गोल उस शीशे को अच्छे से बंद कर दिया, वो व्यक्ति उसमें मर गया, पर आत्मा तो दिखाई नहीं, निकली नहीं कहीं से, वो क्या है बर्तन क्रैक ही नहीं हुआ, मैं कैसे मानूं कि कोई आत्मा है? इसने कहा राजा परदेशी ने, जब ये बात कही राजा परदेशी ने, तो केसी मुनि ने कहा ऐसा नहीं, आत्मा है राजा, अगर है तो मेरी हथेली पे रखो, वो मैं मानता हूं। क्या कहा? अगर है ऐसी आत्मा तो रखो मेरी हथेली पे, जैसे आंवला रखा जाता है तो मैं मानूंगा, वरना मैं नहीं बातों में आने वाला। जाओ तुम जहां से आए हो, यहाँ किस लिए आए हो जब आप आत्मा को दिखा नहीं सकते? बड़ी बात करती। केसी मुनि ने कहा राजा आत्मा को अभी दूर की बात है, ये हवा चल रही है ना, हवा लग रही है तुम्हें? हाँ लग रही है, तो इस हवा को पकड़ करके मेरे को दे दो ना, इसको पकड़ के दे दो, पकड़ लोगे हवा, दिखाई देती है हवा, केवल लगती है पर दिखाई नहीं देती। अब केसी मुनि ने कहा बोलो राजा। अब राजा तो थोड़ा कांप गया, कहते तुम हवा को दे दो, हवा तो बहुत बड़ी चीज है, अरे जो मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज को पकड़ के दे दो। बिल्कुल अनभिज्ञ हो गया, बिल्कुल अनभिज्ञ हो गया। अब केसी मुनि और राजा परदेशी का संवाद चल रहा है। राय प्रश्न के सूत्र में कैसे केसी मुनि की संगति से राजा परदेशी व्रतधारी मुनि बन जाएंगे और कैसे वो आत्मा का कल्याण करेंगे। समय आपका हो गया, सुनने से पता लगेगा, घड़ी तो भागी नजर आती है। आइए लाभ लीजिए। धन्यवाद। मंगल कामनाएं आपको। आपके क्षेत्र में चातुर्मास प्रारंभ से ही
देखा जाए। जाप और तप और प्रवचन की लड़ी चल रही है। जाप में हर भाई अपने घर को पवित्र करने के लिए, जीवन को पवित्र करने के लिए, महामंत्र नौकार के प्रकाश से घर को प्रकाशित करने के लिए प्रतिदिन जाप की कड़ी चल रही है। और उसी श्रृंखला में आज बताएंगे मंत्री भाई कि किनका जाप है। और तब की लड़ी भी चल रही है, प्रतिदिन 1-2 एंगल भी चलता है और लगातार आसन भी लंबे लंबे चल रहे हैं। एक और हमारे प्रेम भाई, दिनेश भाई, एक और हमारी नेहा, रीना,